हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज है ट्यूसडे। पता मुझे दिन नहीं याद रहते, मतलब मुझे पता रहता है कि है, पर मेरे को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, उसके बाद जाके पता चलता है। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और जो खाना है ना, लाइक दाल बॉईल हो रही है और आज डुगू पिएगा दाल का पानी और थोड़ी सी मैश दाल, लाइक इसके लंच में। तो आज वो ये लेगा। तो उसका कल इंजेक्शन लगा था, तो उसका जो टाइफॉइड का इंजेक्शन है उसके बाद मैं अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो हमेशा फीवर आता था, इसमें भी फीवर इससे कल चढ़ा था, दवाई दी, उसके बाद ही इज़ लाइक ऑल गुड, नो पेन नथिंग, लाइक आराम से सोया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं करी, मतलब सच में कुछ नहीं किया। सुबह उठा है अपने टाइम से एंड उसके बाद खेल रहा है वो भी। तो मुझे कुछ काम करना था इसलिए मैंने ये अपना नाइट सूट पहना हुआ है। तो ये जो है ना, ये फीडिंग वाला है। एक्चुअली मैं कई बार बड़ी बेइज्जती जाती है क्या होता है, मैं ऐसे फीड कराती रहती हूँ, मेरी हाउस हेल्प आ जाती है, अगर मैंने कुछ फीडिंग लाइक नहीं पहना है तो कई बार ये कंबल ऐसे कर देता है, मतलब एकदम से, लाइक बच्चे ना हिलते बहुत है, कई पैर मार के उसके ऊपर कंबल है। कंबल से तो बच्चों की बहुत भयानक दुश्मनी होती है, ठंड में स्पेशली उसके लिए एक हेडेक था हम लोगों के लिए उसको कंबल ढकना। तो उसे फुल कवर रखते थे हम लोग और उसके कॉर्नर कॉर्नर से दबाते थे, या फिर बैग हो गया, पर बैग के लिए भी बच्चा बड़ा हो जाता है फिर एक टाइम के बाद, बड़ी प्रॉब्लम करता है। लाइक कंबल तो बिल्कुल नहीं रखना है, कितनी ठंड हो पैर मार मार के। तो वही होता है, कई बार ऐसा कोई बैठा है या कुछ है, ऐसे फीड करा रहे तो ऐसे करके हटा देता। तो इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप कुछ फीडिंग के हिसाब का रख के रखो। मेरे पास काफ़ी सारी फीडिंग नाइटीज़ वगैरह जो मैं रात में पहन के सोती थी, मेरी हाउस हेल्प आ रही है, उस बीच में रो रहा है तो मुझे फीड कराने जाना पड़ रहा है, तो इसीलिए। तो डुगू ने दाल का पानी पिया, नॉर्मल पानी पिया और वो सो गया। और ना अभी वो सोया हुआ है तो मैं सोच रही हूँ मैं जाके थोड़ा सा काम करूँ और मैं नहा लूँ। तो एक्चुअली मैं ना, हम लोगों को आज जाना है या कब जाना है वो राजा बताएंगे, वैसे आज ही कह रहे थे वो, देखते हैं उनके पास कितना टाइम रहता है, क्या रहता है, वो ऑफिस से आ पाते हैं नहीं आते हैं। तो आज हमें दर्जी जाना है। दर्जी जो है वो एक शोरूम है यहाँ पे, आई थिंक अगर आप जबलपुर में रहते हो तो वहाँ से हमने राजा का आउटफिट सिलवाया था, लाइक पूरा डिज़ाइन करवाया था। 2019 में हम शादी में गए थे जिसमें राजा का आउटफिट आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था, लाइक इट इज़ पूरा सूट बनवाया था हमने। तो वो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे और वहीं पे इसकी ड्रेस जो है वो भी फाइनल करनी है। तो पहले इसकी देखेंगे, कपड़ा कटवाएंगे या सूट सिलवाना है, जैसा भी करना है ना, हम लोग को हाफ कोटी कराना है, कुछ भी करना है तो स्टिचिंग के लिए लेके आएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 मंथ में इनके कपड़े फाइनल करने हैं। मैं अपने देखूँगी, वैसे मेरा पूरा प्लान है कि मैं वहीं जाके लूँगी। इन लोगों की मैचिंग का ही लेना है मुझे, तो दिल्ली में बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे, तो मुझे ज़्यादा डर नहीं है। इन लोगों की फिटिंग का, स्टिचिंग का काम है। मेरे साथ ऐसा है कि हो जाएगा, मेरा फटाफट हो जाएगा। तो या तो मैं अपनी बहन के साथ चली जाऊँगी या मम्मी के साथ चली जाऊँगी, और अगर राजा फ्री होंगे तो मैं फिर राजा के साथ चली जाऊँगी, तो जैसा भी रहेगा। तो जाके शॉपिंग करनी है और उसके बाद फिर यह है कि हाँ, तो अभी इन लोगों के लिए देखने जाना। तो मैं सोच रही हूँ मैं जाके एक बार ना तैयार वैयार होती हूँ, अगर टाइम हो पाता है या नहीं, पर उस पर मैं काम कर रही हूँ, मेरी वीडियो एडिट करनी मुझे, तो मैं पहले वीडियो एडिट करती हूँ, उसके बाद फिर काम करते हैं। उठा है और मेरी वीडियो फाइनली जाकर वीडियो का काम हो गया। आज हम पहली बार मैंगो टेस्टिंग कराएंगे मिस्टर आसिफ को, और मैं भी खाने वाली, मेरा मन कर रहा था मैंगो खाने का। तो दशहरी है, लंबे वाले दशहरी नहीं मिले, ये वाले मिले थे। मतलब दशहरी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। मैं एक प्लेट ले आती हूँ कि चींटियाँ आ जाती है, अगर इसकी पैट पे कुछ गिर गया ना तो निकल जाएगा। अब खेलो मैं ला इतना बुरा मुँह तो और खाना लो, अरे दे दो, इतना सारा खाना है।
हम लोग जा रहे हैं अब दर्जी के सूट सिलवाने जा रहे हैं। मतलब इनका नाम ही है, मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। तो डू जो है मतलब उसे तैयार कर दिया, उसका बहुत ही प्यारा आउटफिट है। मैं हॉल वीडियो शूट करूँगी बहुत जल्द। बहुत ही प्यारा आउटफिट है एंड इट्स लाइक वेरी लाइक अंडर 300 का आउटफिट है वो। आप लोग यकीन नहीं करेंगे इतना प्यारा आउटफिट उस पर लग भी रहा है वो मैं बोल रही थी अगर फर्स्ट क्राई वगैरह चले जाओ तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती, चीज़ें बहुत अच्छा था। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वो रेडी हो गया, मैं कोम कर लूँ पहले और फिर हम लोग फटाक से निकलते हैं और इनके जो आउटफिट है वो करते हैं। तो दर्जी वाला शोरूम है जहाँ से मैंने आपको बताया। और एक चीज़ और उनसे हुई थी, जब हम लोग गए थे 2019 में तो उनसे शूट की बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि उनका जो कैटलॉग है वो शूट करने के लिए, उस टाइम भी मैं यूट्यूबर ही थी। पर उसके बाद से पता नहीं मेरे को बाहर जाके काम नहीं करना होता है मेरे को, सिर्फ घर में मैं तो अपने मतलब कंफर्टेबल स्पेस में रही हूँ हमेशा। जितनी मैं कंफर्टेबल रहना चाहती, लाइक मेरे से नहीं होता। मेरे को फिर उसके बाद कोई पे भी कर रहा हो तो नहीं होता। ये रहा हमारा बच्चा, चले। तो उसको पता कॉट में लेटना ही नहीं है सीधा। चलो हेलो, लेट्स गो नाच मेरी शो मी योर ड्रेस। कितनी प्यारी प्यारे कपड़े हैं। ओ हम चले, ओए रामचंद्र, ओए हम चले। तो अब हम ले जा रहे हैं राजा एंड बेबी का आउटफिट फाइनल करने। होपफुली वहां से हो जाओ, और अगर वहां से नहीं हुआ तो फिर ऑप्शन नहीं हम लोग के पास। वहाँ वाला दर्जी तो आई थिंक परमानेंटली बंद हो गया। ये वाला दर्जी हम लोग आए थे, वो वाला जगह था पार्किंग नहीं मिलती, पर आज पार्किंग मिल गई यहाँ पे, यहाँ की मार्केट बंद है बट वो खुला है। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है, एक है ऑल अबाउट अस जहाँ से राजा ने अपना ब्लेजर लिया था, तो वो जो है वो बंद है आज, क्योंकि आज मंगलवार है। तो मंगलवार मार्केट बंद रहती है, कहीं पे सोमवार बंद रहती है। गोरखपुर एरिया आई थिंक सोमवार बंद रहता है। एंड चले अभी 1-2 महीने फिर ये ब्रेक दादा इसका ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइज लेके चलवाना पड़ेगा इसका ना, बच्चे जल्दी बढ़ते हैं बहुत। ये अच्छा लग रहा है। लाइट ऑन कर देना प्लीज। सूट पहना देखो कहाँ बैठा है। कहाँ बैठे होंगे बच्चों के चलते कैसे है वैसे? बच्चों के आप जैसे बनाते होगे, इतने छोटे बच्चे को बनाते हैं? हाँ बना दो, बन जाता है। वैसे इतने छोटे बच्चे के हिसाब से अगर आप कोट सूट बनवाना चाह रहे हैं, हाँ। कोट सूट वो कैरी करने में बहुत प्रॉब्लम जाएगी। हाँ उसको तो जाएगी दिक्कत। अच्छा, और अगर वो हाफ जैकेट वाला हो? हाफ जैकेट कर सकते हो, है ना? कैसा हाफ जैकेट वाला? शर्ट हो गई हाफ जैकेट, वो सही रहेगा। वो सही। हे मामा बेबी, अरे कलर थीम तुम्हें ब्लैक रखनी है तो ब्लैक ही बता दो ना। देख लो ब्लैक के साथ ही बहुत शानदार लगेगा। अच्छा ब्लैक ही है ये? नहीं ब्लैक कहाँ है? नहीं ब्लैक, ये ब्लैक शर्ट के साथ, ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट, उसके ऊपर ये जैकेट, लाइनिंग वाली आती है उसको क्या बोलते हैं? टक्सीडो शर्ट। टक्सीडो टक्सीडो शर्ट हाँ मतलब बच्चे के लिए एक्चुअली जैकेट पहनते हैं आप सर, हाँ उसमें टक्सीडो शर्ट तो दिखेगी नहीं। तो अपन वो पेंडम बनाएंगे। नहीं ये जो अंदर ये स्ट्रेट बटन पैटर्न होता है, इसके सीधे बटन। ये वाली बोल रहा था मैं। ये हाँ ये शर्ट ये तभी दिखेगी जब वेस्ट कोट होगा, हाँ क्योंकि ये यहाँ तक बस दिखती है सर, इसलिए उसका जो टक्स बनाया जाता है वो यहीं तक बनाया जाता है।
तो इसमें भी बहुत सारे डिजाइन की आती होंगी ना? हाँ, इसमें एक फुल टक्स में भी आती है। अच्छा। फुल टक्स भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि क्या है, अगर हम वेस्ट कोट उतार भी दें तो उसका वो लुक अच्छा बहुत लगेगा। शानदार आता है। तो मैं वैसे फुल टक्स में ही बनाने सोचा हूँ आपके लिए। हाँ, एंड एक ये पैटर्न भी होता है सर, जिसमें ये फैब्रिक जो है हम किसी और कलर से भी लगा सकते हैं। अच्छा। ब्लैक के ऊपर दोनों तरफ फैब्रिक लगा होता है, और ये चीज कम दिखती है थोड़ा। अच्छा। हाँ, तो ये भी हो सकता है इस पैटर्न पे। और एक चीज और दिखाता हूँ आपको, एक ये होता है, ये कैसे होता है? ये 6 बटन है सर, ये होता है 6 बटन पे। ये वाला कलर हाँ, ये चीज अच्छा अगर लगा इस तुम्हें? पे जाए तो ये वाला कलर लोगे तुम? वाइन कलर। वाइन कलर पे। हाँ, हाँ मेरे को तो कपड़े मिल एक्चुअली जाएंगे। वाइन कलर ट्रेंड में है सर। मैं आपको एक फैब्रिक दिखाता हूँ, बहुत मजा आएगा। उसका पैंट भी कर लीजिए, शर्ट। और उसकी वेस्ट कोट वेस्ट कोट कर भी, लीजिए। और शर्ट बस शर्ट तो लाइट लाल कलर है। की वाइट। ये भी निकाला हूँ, 6 पैटर्न अच्छे लगेंगे पता है ना? और 6 बटन वाली निकाला हूँ लेकर। जिसकी छोटी टाई हो जाएगी ना? हाँ, इनके लिए ठीक है, हाँ। बट आपके हिसाब से सही नहीं है। और थोड़ा सा, और बच्चे संभाल नहीं पाते, वो कहीं ना कहीं गिरा देंगे, वैसे ही गिरा देंगे। शर्ट टक्सीडो बना देता हूँ। टक्सीडो शर्ट बहुत बढ़िया लगेगी। इसके लिए भी बन जाएगी? हाँ, उस पे पता है वो कफलिंग होता है, यहाँ पे एक बटन लगेगा, वो बढ़िया लगेगा। इसका थोड़ा साइज थोड़ा सा वो रखना, 1 महीना है क्योंकि बढ़ता है। इनका बड़ा रखूंगा मैं, वैसे भी ऑब्वियसली बड़ा है ना? रखूंगा, हाँ। बढ़ती उम्र है इसलिए। हाँ ये आप पैंट भी रहेगा ना? हाँ, पैंट भी रहेगा। तो पैंट सर हम इसमें प्लेन ब्लैक रखते हैं। पैंट प्लेन ब्लैक रखेंगे। हाँ, चलो अच्छा वहाँ देख रहा है। इसके लिए आउटफिट भी आ जाएगा यहाँ पैटर्न, क्योंकि ब्लैक में यही तो है अभी। ब्लैक में सर मेरे पास गोडाउन में बहुत सारे अभी कलेक्शन। इसकी पैटर्न देखो बस, हाँ। है ना? मतलब अलग एकदम। नहीं इसमें मोटे भी लूंगी मैं ऐसे कलर। ऐसे तो कुछ ब्लैक में नहीं है। ब्लैक में पीसेस ही नहीं दिख रहे हैं। ब्लैक में पीसेस भी नहीं है। ब्लैक एक्चुअली क्या होता है सर, ये वेडिंग कॉन्सेप्ट होता है। वो तो अच्छा Black ब्लैक prefer नहीं करते। तो ब्लैक में मिलेगा नहीं मुझे यहाँ पे गाउन? डिमांड पे कस्टमाइज है। डिमांड पे कस्टमर। हाँ, नहीं तो करवा सकते हो, बोला हमको ये वाला पसंद आया सर। अरे यार मैं नहीं लेके जाना चाह रही, मेरे कपड़े बहुत सारे कपड़े भर जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ से भी नहीं लेके जाना चाह रही। देख रहे थे मेरा वो सूट कितने में आया था, वो जो तुम लहंगा लेके गई थी मैं। ध्यान से उतरो, तो यहाँ से करा लो तुम, है ना? मैं अभी वो ब्लैक वाला निकाल देती हूँ। चलो फिर देख। तो हम लोग आ गए हैं आज वीक। तो मेरा एक चैनल हुआ करता था कुकिंग वाला, वो मैंने उसका नाम चेंज किया, चांदनी सिंह। वो सर्च नहीं हो रहा, तो मेरा नाम चेंज करना पड़ेगा। उसमें मैंने शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करना शुरू किया, कुछ मेकअप शॉर्ट्स वगैरह करेंगे, इसमें कुछ कुछ काम करेंगे। अब मम्मा काम करेगी। ऐसे फैला रहता है जैसे किसी ने सब चीजें नीचे जमीन में पड़ी रहती। ये तो गद्दी तुमने लगाई थी, फेंक दी। सब्जी फेंकने में क्या मजा आती है आपको? ये देखो, ये गद्दी यहाँ गिरा चुका है ये। और खुद तो ऐसे हो रहा है गद्दी गिरा के जैसे पता नहीं क्या पहाड़ गिरा है। तो चलो भैया अब तुम बच्चे को संभालो, मैं जा रही खाना बनाने। तो चलिए चलते हैं, अब खाना बना लेते हैं। और यहाँ पे खेल रहा था, तो सबसे पहले मैंने डुग्गू का खाना ही चढ़ाया था। और यहाँ पे मैंने आम पन्ने की तैयारी करी थी, ये मैं कल दिन में बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं इसे बॉईल करके रख दूंगी फ्रिज में, जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके पानी के साथ इसे बॉईल करके रखना है। तो मैंने 3 आम डाल लिए हैं, और साथ में मैं बना रही हूँ लौकी और चने की दाल। घी और चने की दाल आपने खाई होगी, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो एकदम छोटे छोटे पीसेस मैंने कर दिए थे, राजा को पता भी नहीं चला। राजा कह रहे थे दाल बहुत टेस्टी है। फिर जब मैंने खा लिया तो मैंने बताया कि ये लौकी डली हुई है इसमें। तो यहाँ मैंने दाल भिगो के रखी थी, और ये क्लीन दाल है, मतलब कि धो के रखी हुई है। और उसके बाद फिर मैंने ये सब कुकर में डाल दिया है, चने की दाल और घिया। इसमें मैं डाल दूँगी नमक और हल्दी। तो
तो ये दाल बहुत अच्छी बनती है। एंड पता है ये जो डिनर रहता है ना, ये बहुत डिनर या लंच में आप खा रहे हो ना तो बहुत अच्छी रहती है। तो मैंने यहाँ पे नमक और हल्दी डाल ली है। इस बीच में पता है डुगू का खाना भी बन रहा था, क्योंकि उसे खाना खा के सुलाना था। हम लोग का थोड़ा लेट भी हो जाता है तो चल जाता है, पर उसका लेट हो जाएगा तो उसका पूरा रूटीन ख़राब हो जाता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि जो गोभी है वो बना रही थी मैं, और गोभी को गर्म पानी में डाल देंगे तो जितने भी कीड़े रहते हैं ना, अगर वैसे तो क्लीन करते हो आप, पर उसके बाद भी कई बार कीड़े रह जाते हैं, पता है आपको, दिखते नहीं है, वो बहुत डेंजरस होती है गोभी वैसे खाने में, बाहर की स्पेशली। तो यहाँ पे ग्रीन कलर का जो कीड़ा है वो भी आपको दिख रहा होगा, वो जो छोटी प्लेट पे क्रॉल कर रहा है तो यहाँ पे एक छोटा कीड़ा निकला था। तो मुझे पता है गोभी बाहर खाने में बहुत डर लगता है किसी और के हाथ की। यहाँ पे ऐसी खिचड़ी बन गई है, तो मैं इसे हल्का सा मैश करूँगी और एक कटोरी में निकाल के रख रही हूँ ताकि ये ठंडी हो जाए। इस बीच में अपना और काम कर लूँगी और फिर बाद में डुगू को खाना खिला के सुला देंगे। तो यहाँ पे जो इसका खाना है वो मैंने निकाल लिया। तो रात में मैं इसे खिचड़ी या दलिया थोड़ा हैवी खाना देती हूँ। अगर बच्चे का पेट भरा रहता है तो वो अच्छे से सोता है। तो लास्ट रात का खाना बच्चे के लिए थोड़ा सा हैवी, क्योंकि वो अगर 8-9 घंटे की नींद भी ले रहा है तो बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा, बट कभी कभी करते भी है। तो यहाँ पे जो आम है उनका कलर चेंज हो गया, गल गया है मतलब ये आम। तो आम पन्ने की तैयारी जो थी वो हो गई। इसे मैं जैसे ठंडा होगा वैसे ही फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद मैं बना रही हूँ धनिए और पुदीना और आम की चटनी। तो धनिया बहुत ही कम था मेरे पास, और जितना भी था ना उतना उतना मैं डाल रही थी, थोड़ा बहुत छाट छाट के, तो मेरे को याद नहीं रहा। और आम की चटनी इस सीज़न में अलग सी ठंडक पहुँचाती है। अगर आप दाल चावल और आम की चटनी, सब्ज़ी की ज़रूरत भी नहीं है, पर मैं सब्ज़ी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। कई बार जैसे सुबह उठी और गोभी रखी हुई है तो उसे आलू गोभी को मैंने ना मैश करके पराठे में भर लिया। बहुत शक्ति आलू गोभी कभी पराठे में आपने बनी हुई मैश करी होगी, जैसे आलू मेथी, आलू पालक, इस तरह से। तो यहाँ मैं जो आम है उसको छोटे पीसेस कर रही हूँ। और आपको पता है इस चटनी को बनाते बनाते मैं एक चीज़ भूल गई थी, सबसे मेन चीज़। बताइएगा क्या, वैसे मैं खुद ही बता दूँगी। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं इसमें लहसुन और अदरक डालूँगी। तो पता है दिमाग इतना ज़्यादा पैक हो जाता है पूरे दिन से काम करते 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 कि मैं धनिया मतलब मैं चटनी में ना मिर्च ही डालना भूल गई। पर खाने में मिर्च थी तो पराठा को तो पता ही नहीं चला। पर जब मेरे को लगा, मैंने अलग से खाई, मैंने बोला सिर्फ एक खट्टी है और इसमें अलग सा फ्लेवर आ रहा है लहसुन और अदरक का, बट इसमें तीखा नहीं लग रहा है। तो मैं इसमें जीरा, काला नमक और नॉर्मल नमक डाला है। तब मेरे को लगा कि अरे मैं तो हरी मिर्ची डालना भूल गई। तो इसमें हरी मिर्ची नहीं थी, लाइक विदाउट मिर्ची वाली चटनी बन गई ये कल, क्योंकि वो तो दिमाग सच में पूरा ब्लॉक हो जाता है मेरा एक टाइम तक। उसके बाद जब तक और खाना रेडी हो रहा था मैं आई हूँ और यहाँ पे मैं डुगू को खाना खिला रही हूँ। तो मेरी ना कमर में दर्द होता है, कुछ लोग पूछते अब नहीं होता क्या, होता है पर चलता रहता है, पता हैबिट पड़ गई है मुझे। पहले लगता था हाय कमर में दर्द हो रहा है, अब हैबिट हो गई है। तो इसको ना हल्का सॉल्टेड खाना पसंद है, डुगू को मीठा खाना नहीं पसंद है। उसके लिए मैं बहुत ही कम कम सूजी की खीर, या अगर वो साबूदाने की खिचड़ी खा रहा है तो बना रही हूँ, लाइक खीर खा रहा है तो बना रही हूँ। बिल्कुल लाइक मीठा तो उसे सूंघ के अलग कर देता है, उसे बिल्कुल नहीं पसंद है मीठा। लाइक केला और दूध या केला दही, वो भी उसे इतना नहीं पसंद है। मतलब पता नहीं, मीठा थोड़ा बहुत खाता है, ज़्यादा नहीं खाता है। और हल्का सा मैं जैसे खिचड़ी या दलिया फीका भी दूंगी ना तो वो भी बहुत अच्छे से खा लेगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से खाना खा रहा था वो, देख देख के, मतलब कि मांग मांग के खा रहा था, पूरा खा गया। तो मेरे को बड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। बस कैफे ने बर्फ दिलाई उसे एंड फिर वो सो गया था आराम से। तो यहाँ तक आते आते डुगू सो चुका था। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे दाल का तड़का। मैंने घी लिया है और उसके बाद फिर मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा। इस तरह से दाल बना के देखिए, बहुत ही औसम लगेगी। तो मैंने ली है लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और 2 कटी हुई प्याज। तो ये जो है ना इस तरह से तड़का लगा रहे हैं। तो उसके बाद मैंने लहसुन और हरी मिर्ची डाल दी। उसके बाद मैं इसमें प्याज डालूंगी और फिर अदरक डालूंगी। वरना अदरक अगर आप तेल में डायरेक्ट डाल देते हो तो वो एक एक साइड में, मतलब पूरा लाइक एक नॉट टाइप के बना लेता है, लाइक पूरी जुड़ जाती है। उसका ऐसा हमें अच्छे से भूनना है और उसके बाद फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो इसको ना भूनने के लिए मैंने ढक दिया था और फिर भुन गई है। उसके बाद फिर मैंने टमाटर डाला है, हल्का सा नमक डालूंगी ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए, और उसे ढक के मैं थोड़ा सा कुक करूँगी। तो हम लोग ना बाहर जाते हैं कुछ भी करने, पर आके घर पे ही खाते हैं। पता नहीं मुझसे बाहर का नहीं खाया जाता। हम लोग क्या कभी पिज़्ज़ा वीज़ा आ गया तो खा लिया। मैं आई थिंक आपने मुझे बाहर खाते हुए देखा नहीं होगा इतना। पता नहीं, मुझे घर का खाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बाहर नहीं पसंद। मुझे समझ में ही नहीं आता बाहर क्या खाना है, समझ में बिल्कुल मेरे ऊपर से उड़ता है। कोई मुझसे बोलता है ना कुछ खा लो तो मेरे को समझ में ही नहीं आता ये खाना क्या है। पहले मैं डोसा वगैरह खा लेती थी पर अब नहीं खाती, वो भी घर पे बन जाता है। फिर मैंने उसमें लाल मिर्ची और धनिया पाउडर डाल दिया। यहाँ पे हमारा मसाला बन गया है और मैंने इसमें जो घिया और चने की दाल है वो डाल दी। एकदम गाढ़ी होगी। मैंने थोड़ा सा मैश भी कर लिया था। आप थोड़ा मैश कर लीजिए, क्योंकि जो चने की दाल है वो अगर बन भी जाती है तो हल्की खड़ी खड़ी रहती है। तो आप इसे आलू का मैशर होता है उससे मैश कर लीजिए। उसके बाद मैंने इसमें डाला है खटाई। खटाई से और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, यानी कि अमचूर पाउडर। नमक थोड़ा कम था, नमक भी मैंने इसमें डाल दिया।
थोड़ा सा इसे ढक के पकाएंगे ताकि जो दाल के अंदर मसाला है वो भी चला जाए। इस बीच में मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी और जीरा, एकदम जीरा बेसिक सब्ज़ी है, आलू और गोभी की। मेरे को हल्की सी फ्राई सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो मैं थोड़ा तेल लेती हूँ, जीरा लेती हूँ, थोड़ा मसाला डालती हूँ उसमें और उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी डाल देती हूँ एंड दैट्स इट। बस उसे बनने देते हैं हम और थोड़ा तेज पे करके फिर से थोड़ा क्रिस्प कर देते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा धनिया, जो हमारे पास थोड़ा बहुत धनिया बचा था, मेरे पास बिल्कुल धनिया नहीं बचा था क्योंकि धनिया भी बहुत यूज़ हो रहा है, तो यहाँ मैंने धनिया भी डाल दिया, तो इससे थोड़ा फ्लेवर ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए हमारी दाल जो है वो हो गई है एकदम बन के तैयार। बहुत अच्छी लगती है, पता है ठंडी होने की तो और अच्छी लगती है। पराठे, रोटी, चावल किसी के साथ भी खा सकते हो। उसके बाद ये है गोभी की सब्ज़ी, जो कि मैंने बताया एकदम प्लेन है, इसमें ना प्याज, लहसुन, हरी मिर्च कुछ भी नहीं है। उसके बाद फिर मैंने जो दाल है वो कटोरी में डाल दी है। तो राजा और मैं अगर दाल चावल खा रहे हैं तो साथ ही में खाते हैं, क्योंकि राजा को ना हाथों से खाना नहीं आता, वो चम्मच से खाते हैं, चम्मच से मज़ा नहीं आता उन्हें, तो उन्हें हाथों से खाना ही नहीं आता है। तो इसलिए मैं उन्हें, बहुत टाइम हो गया, 10 साल तो हम लोग की शादी को ही हो गए, तब से वो अगर चावल खा रहे हैं किसी भी फॉर्म में तो मैं उन्हें हाथ से खिलाती हूँ। बस वो अपनी बिरयानी जो है ना नॉनवेज, वो चम्मच से खाते हैं। तो यहाँ मैं चटनी का पूरा जो है ये बना के रख दिया है। उसके बाद फिर मैं आपको दिखा देती हूँ सैलेड। बहुत ही टेस्टी खाना था। मैंने यहाँ प्याज काट लिया है, मैं कच्ची प्याज ऐसे नहीं खाती हूँ, राजा के लिए काटी है। मैं खाती हूँ खीरा, मुझे खीरा पूरे टाइम देता, हालांकि रात में नहीं खाना चाहिए मुझे पता है। उसके बाद ये दशहरी जो है वो भी रख लिए हैं। खाना खा लिया है, इसने अपनी एक नींद कर ली है और अभी राजा गए हैं बोझों को घुमाने, आपको अभी भी नींद आ रही है। तो चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड, इसको सुलाना पड़ेगा और फिर मैं जाके, मेकअप दिख रहा है मेरे चेहरे पे आपको, मेकअप रिमूव करना पड़ेगा। हेलो, हाँ कौन है बच्चों, हाँ चलो सोते।